नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। साधु साधु साधु। श्रद्धावंत पुण्यवंत उपासकों, हम तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध के द्वारा उपदेश श्री सद्धर्म श्रवण कर रहे हैं और तथागत के द्वारा उपदेश सद्धर्म में से जो अंगुत्तर निकाय में आने वाली देशनाएं हैं वो हम देख रहे हैं। अंगुत्तर निकाय में जो एकक निपात है उसके अंतर्गत आने वाले जो 16वां वर्ग है एक धम्मपाली, उसके अंतर्गत आने वाला दूसरा वर्ग। अब क्योंकि इससे पहले हमने प्रथम वर्ग देख लिया है, अभी हम दूसरा वर्ग देखते हैं, द्वितीयो वग्गो। उसमें भगवान बुद्ध इस तरह से धर्म देशना बताते हैं। नाहं भिक्खवे अन्यं एक धम्मं समनुपस्सामि येन अनुपन्ना वा अकुशला धम्मा उपपज्जन्ते उपपन्ना वा अकुशला धम्मा भीयो भावाय वेपुल्लाय संवदति यथैदं भिक्खवे मिच्छा दिट्ठी। भगवान कहते हैं भिक्षुओं, मैं ऐसा अन्य कोई एक धर्म नहीं देखता हूँ, यानी कि एक धर्म को जो छोड़कर अन्य ऐसा कोई एक धर्म नहीं देखता हूँ जो कि इस तरह से अनुत्पन्न अकुशल धर्मों को उत्पन्न होने के लिए या उत्पन्न अकुशल धर्मों को अधिक मात्रा में बढ़ाने के लिए बहुत विपुल प्रमाण में विपुल प्रमाण में वो बढ़ने के लिए कारण बनता हो। जैसे कि भिक्षुओं, यह मिथ्या दृष्टि है। ये मिथ्या दृष्टि ही एक ऐसा एक धर्म है, भगवान कहते हैं इसके अलावा मैं अन्य कोई ऐसा एक धर्म नहीं देखता हूँ जो कि इस तरह से अपने भीतर अगर कोई अनुत्पन्न मतलब उत्पन्न अकुशल नहीं है, मतलब कुछ भी अकुशल नहीं है, फिर भी मिथ्या दृष्टि से अकुशल पैदा होते हैं। और अगर कोई अकुशल है समझो, फिर तो कहना ही क्या है, वो अकुशल और अधिक मात्रा में बढ़ जाता है। वो है मिथ्या दृष्टि। और मिथ्या दृष्टि बहुत मायावी है। मायावी यानी कि आदमी को मूर्छित बना देती है, समझ में नहीं आता। क्योंकि हर मिथ्या दृष्टि का आदमी यही कहता है कि मैं जो कहता हूँ वो सम्यक दृष्टि है, बाकी सब मिथ्या है। और इस कारण से वो बहुत बड़े बड़े अकुशल भी कर सकता है, अपनी काया से, वाणी से और मन से भी अकुशल करता है। और मिथ्या दृष्टि उत्पन्न होने का और एक कारण आता है, क्योंकि ये मिथ्या दृष्टि तो ऐसा कारण है, लेकिन मिथ्या दृष्टि पैदा होने के लिए एक कारण और बन जाता है, वो है अधर्म के अनुसार मनसिकार। उसको दूसरी भाषा में कहे तो अयोनिसो मनसिकार है, जिस कारण से मिथ्या दृष्टि पैदा हो जाती है। और भगवान कहते हैं मिथ्या दिट्ठि कस्य भिक्खवे अनुपन्ना चैव अकुशला धम्मा उपपज्जन्ते उपपन्ना च अकुशला धम्मा भीयो भावाय वेपुल्लाय संवत्तन्ति। और ये जो मिथ्या दृष्टि व्यक्ति है, और मिथ्या दृष्टि व्यक्ति में ही अनुत्पन्न या मिथ्या दृष्टि व्यक्ति के ही अनुत्पन्न अकुशल उत्पन्न हो जाते हैं, और उत्पन्न अकुशल धर्म, पापी अकुशल धर्म वो बढ़ जाते हैं। यानी कि अधिक भीयो या मतलब होता है जितना है उससे अधिक मात्रा में बढ़ जाते हैं। फिर वेपुल्लाय बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाते हैं और बढ़ने के लिए कारण बनते हैं। मिथ्या दृष्टि खोना ये कारण बन जाता है अनुत्पन्न अकुशलों को मतलब उत्पन्न करने के लिए। ये मतलब वही व्यक्ति ऐसा होता है जो अपने भीतर अनुत्पन्न अकुशलों को जगाता है ना। तो इसलिए भी ये मिथ्या दृष्टि का एक स्वभाव है। बाद में भगवान कहते हैं, और इसी कारण से वो आगे भी आता है, इस स्पष्टीकरण करने से जरूरत नहीं है। आगे भगवान कहते हैं नाहं भिक्खवे अन्यं एक धम्मं पि समनुपस्सामि। भिक्षुओं, मैं ऐसा अन्य कोई एक धर्म नहीं देखता हूँ, येन अनुपन्ना वा कुशला धम्मा उपपज्जन्ति उपपन्ना वा कुशला धम्मा भीयो भावाय वेपुल्लाय संवत्तति। जो कि अनुत्पन्न कुशल धर्मों को उत्पन्न करने के लिए या उत्पन्न हुए कुशल धर्मों को बढ़ाने के लिए
अधिक मात्रा में यानी कि विपुल मात्रा में बढ़ने के लिए कारण बनता हो। यथा इदं भिक्खवे सम्मा दिट्ठि, जैसे कि यह सम्यक दृष्टि है। ये सम्यक दृष्टि एक ऐसा है जिससे अनुत्पन्न, अगर हमारे भीतर कुछ कुशल नहीं है, समझो लौकिक स्तर पर का कुशल भी क्यों न हो, वो भी अगर नहीं है तो उत्पन्न हो जाता है। सोचिए अगर लोकोत्तर धर्म जो निर्वाण की ओर ले जाने वाला धर्म है, कुशल है, वो भी अगर नहीं होता है तो सम्यक दृष्टि से ही, सम्यक दृष्टि के कारण ही क्या होता है, वो भी उत्पन्न हो जाता है। इस कारण से भी कह सकते हैं ये संपूर्ण निर्वाण मार्ग, यानी कि जो निर्वाण के गुण है, अंग है, वो सम्यक दृष्टि से ही पैदा होते हैं। लोग समझ नहीं पाते हैं, इस कारण से रास्ता भटक जाते हैं। सभी कुशल धर्मों की उत्पत्ति कहाँ से है, सम्यक दृष्टि से है। लोग इसको लास्ट में देखते हैं, लेकिन लास्ट में नहीं देखना है। वो प्रज्ञा का पाठ है, इसलिए वो लास्ट में होगा, ऐसा नहीं है। ओके, सम्यक दृष्टि ही सभी कुशल धर्मों की जननी है। इसलिए कहते हैं सम्मा दिट्ठि कस्य भिक्खवे अनुपन्ना चैव कुशला धम्मा उपज्जन्ति उपन्ना च कुशला धम्मा भियो भावाय वेपुल्लाय संवर्तते। भगवान कहते जो ये मिथ्या सम्यक दृष्टि है भिक्षुओं, ये सम्यक दृष्टि है, ये सम्यक दृष्टि के कारण या सम्यक दृष्टि जहाँ है, जिसमें है, वही एक ऐसा बात है जिससे कि अनुत्पन्न कुशल धर्म उत्पन्न हो जाते हैं और उत्पन्न कुशल धर्म और बढ़ जाते हैं, अधिक मात्रा में, विपुल मात्रा में बढ़ जाते हैं। उसके लिए ये कारण है, सम्यक दृष्टि ही उसका कारण है। फिर आगे कहते हैं नाहं भिक्खवे अन्यं एक धम्मं भी समनुपस्सामि। भिक्षुओं, मैं ऐसा अन्य कोई एक धर्म नहीं देखता हूँ। येन अनुपन्ना वा कुशला धम्मा नुपज्जन्ति उपन्ना वा कुशला धम्मा परिहायन्ति यथैदं भिक्खवे मिच्छा दिट्ठि। भगवान कहते हैं भिक्षुओं, ये जो भगवान कहते हैं मैं ऐसा कोई अन्य एक धर्म ऐसा नहीं देखता हूँ जो कि अनुत्पन्न अभी हमारे भीतर कोई कुशल धर्म नहीं है, अनुत्पन्न कुशल है और उसको कभी उत्पन्न होने ही नहीं देता है। उत्पन्न न होने के लिए जो कारण बनता हो या उत्पन्न हुए कुशल धर्म धीरे धीरे वो भी नष्ट होते। अभी वो पहले हमने देखा वो अकुशल के पक्ष में था, लेकिन ये कुशल धर्म को लेकर भी ऐसा है। अगर हमारे भीतर कुशल धर्म नहीं है, अनुत्पन्न है, तो अनुत्पन्न कुशल धर्मों की उत्पत्ति न होने के लिए और उत्पन्न कुछ कुशल धर्म है तो उसकी परिहानि के लिए वो कारण बनते हैं। जैसे कि यह मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टि ही एक ऐसी है, मिथ्या दृष्टि एक ऐसा एक धर्म है, भगवान कहते हैं जिससे ये अनुत्पन्न कुशल कभी उत्पन्न नहीं होते। और कुछ बचा कुछ अच्छे कुछ क्वालिटी गुड क्वालिटीज़ होती हैं, वे भी मिथ्या दृष्टि को होने के कारण आदमी वो भी उसको परिहानि मतलब क्षीण कर देता है, नष्ट कर देता है। इसीलिए भगवान कहते हैं मिथ्या दिट्ठि कस्य भिक्खवे अनुपन्ना चैव कुशला धम्मा नुपज्जन्ति उपन्ना च कुशला धम्मा परिहायन्ति। भिक्षुओं, ये मिथ्या दृष्टि खोना या मिथ्या दृष्टि के ही अनुत्पन्न कुशल धर्म कभी उत्पन्न नहीं होते हैं और उत्पन्न कुशल धर्म की परिहानि हो जाती है। फिर भगवान आगे कहते हैं नाहं भिक्खवे अन्यं एक धम्मं भी समनुपस्सामि येन अनुपन्ना वा अकुशला धम्मा नुपज्जन्ति उपन्ना वा अकुशला धम्मा परिहायन्ति यथैदं भिक्खवे सम्मा दिट्ठि। भगवान कहते भिक्षुओं, मैं अन्य ऐसा कोई एक धर्म नहीं देखता हूँ जो कि अनुत्पन्न अकुशल धर्मों को उत्पन्न न होने देने के लिए और उत्पन्न अकुशल धर्मों की परिहानि करने के लिए। समझिए कि हमारे भीतर कोई अकुशल नहीं है और कोई व्यक्ति सम्यक दृष्टिवान है तो अकुशल उत्पन्न होंगे ही नहीं। अगर कोई अकुशल हमारे भीतर है, समझो हमारे काया से या वाणी से कोई अकुशल पाप हुआ है, अकुशल है या समझो उपस्थित है, तो उसको हम क्रमशः धीरे धीरे खत्म कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। किस कारण से? सम्यक दृष्टि से। यही भगवान बताना चाहते हैं। जो
एक धम्म ऐसा मैं नहीं देखता हूँ, कहते जो कि अनुत्पन्न कुशल धर्मों को अकुशल धर्मों को उत्पन्न न होने देने के लिए और उत्पन्न अकुशल धर्मों की परिहानि करने के लिए, नष्ट करने के लिए कुछ कारण बनता हो, जैसे कि यह सम्यक दृष्टि है। यह सम्यक दृष्टि है, बहुत इंपॉर्टेंट। सम्मा दिट्टि कस्य भिक्खवे अनुपन्ना चैव अकुशला धम्मा नुपज्जन्ते उपन्ना च अकुशला धम्मा परिहायन्ते। सम्यक दृष्टि वाले के ही, सम्यक दृष्टि वाला व्यक्ति है, वैसे वाला सम्यक दृष्टि वाला व्यक्ति में ही अनुत्पन्न, मतलब सम्यक दृष्टि वाला संपन्न होना, सम्यक दृष्टि वाला संपन्न होना वाले व्यक्ति में अनुत्पन्न चैव अकुशला धम्मा नुपज्जन्ते। सम्यक दृष्टि वाले व्यक्ति में क्या होता है? अनुत्पन्न अकुशल कभी उत्पन्न नहीं होते हैं, और उत्पन्न हुए अकुशल है तो वो क्रमशः धीरे धीरे नष्ट हो जाते, परिहायन्ति। ये बात सत्य है। सत्य यानी कि परम सत्य, इसमें कहीं बदल नहीं होता, और ये त्रिकालिक सत्य है। तीनों काल कभी, यानी भगवान का धर्म ऐसे ही होता है, त्रिकालिक सत्य, इसी को सनातन कहते हैं। नाहं भिक्खवे अन्यं एक धम्मं पि समनुपस्सामि येन अनुपन्ना वा मिथ्यादिट्टि उपपज्जन्ति उपन्ना व मिथ्यादिट्टि पवड्ढन्ति यथैदं भिक्खवे अयोनिसो मनसिकारो। पहले भी एक्सप्लेन किया है, इसमें यही बात बताई है। भगवान कहते भिक्षुओं, मैं ऐसा अन्य कोई एक धर्म नहीं देखता हूँ जो कि अपने भीतर अनुत्पन्न मिथ्या दृष्टि को उत्पन्न होने के लिए या उत्पन्न मिथ्या दृष्टि को और बढ़ने के लिए कारण बनता हो, जैसे कि यह भिक्षु अयोनिसो मनसिकार। समझो किसी व्यक्ति में मिथ्या दृष्टि नहीं है, लेकिन वो अयोनिसो मनसिकार कर रहा है। अयोनिसो मनसिकार क्यों करता है? गलत तरीके से धर्म सुनने के कारण, अधर्म कोई धर्म मानने के कारण, और गलत तरीके से मनसिकार करने के कारण वो क्या करता है? वो सोचता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या बना था, क्या बनकर क्या बना हूँ, आगे कहाँ जाऊँगा, आदि आदि बहुत सारी गलत, मतलब जिसे जैसे मनसिकार करना चाहिए वैसे वो नहीं करता है, और ऐसे बहुत सारे ऐसे मनसिकार करता हुआ क्या करता है? वो अपने भीतर मिथ्या दृष्टि को पैदा कर लेता है। इसलिए भगवान कहते हैं यह जो अयोनिसो मनसिकार, यानी कि अधर्म के अनुसार या अनुचित तरीके से जो मनसिकार करना है, भला दूसरा आदमी जो गलत तरीके करता है उसको वो कैसे समझेगा कि मैं गलत तरीके से कर रहा हूँ? वो तो समझेगा कि मैं सही तरीके से ही कर रहा हूँ। लेकिन ये बात ऐसी होती है। अयोनिसो मनसिकार ही एक ऐसा है जिससे कि अनुत्पन्न मिथ्या दृष्टि उत्पन्न हो जाती है, उत्पन्न मिथ्या दृष्टि वो बढ़ जाती है। और इसलिए भगवान कहते हैं अयोनिसो भिक्खवे मनसि करो दो अनुपन्ना च मिथ्यादिष्टि उपज्जन्ते उपन्ना च मिथ्यादिष्टि पवड्डति। भिक्षुओं, अयोनिसो मनसिकार करने वाले में ही अनुत्पन्न मिथ्या दृष्टि उत्पन्न हो जाती है, यानी कि अपने में नहीं होती है, वो मिथ्या दृष्टि पैदा हो जाती है, और मिथ्या दृष्टि ऑलरेडी है वो और बढ़ जाती है। फिर आगे भगवान कहते हैं नाहं भिक्खवे अन्यं एक धम्मं पि समनुपस्सामि येन अनुपन्ना वा सम्मादिट्ठि उपपज्जति उपन्ना वा सम्मादिट्ठि पवड्डति यथैदं भिक्खवे योनिसो मनसिकारो। भगवान कहते भिक्षु में अन्य ऐसा कोई एक धर्म नहीं देखता हो जो कि अनुत्पन्न सम्यक दृष्टि को उत्पन्न होने में या उत्पन्न सम्यक दृष्टि को और अधिक मात्रा में बढ़ने में कुछ कारण बनता हो, जैसे कि यह योनिसो मनसिकार। यानी कि तथागत आर्य सम्यक संबुद्ध ने जो श्री सद्धर्म बताया है, उस श्री सद्धर्म को यथार्थ रूप से समझ लेने के बाद में उसी धर्म के अनुसार जो व्यक्ति अपने मन में उत्पन्न करके उसके अनुसार मनसिकार करता है वो योनिसो मनसिकार कहलाता है। और यही एक सोर्स है, यही एक स्रोत है जिससे ये मिथ्या सम्यक दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। अभी हमारे भीतर सम्यक दृष्टि नहीं है, वो सम्यक दृष्टि भी उत्पन्न हो जाती है। इसलिए भी सम्यक दृष्टि की जड़ें कहाँ है? सद्धम्म श्रवण करने में। ओके, और इसी कारण से व्यक्ति योनिसो मनसिकार कर सकता है। तो भगवान कहते हैं
ये योनिसो मनसिकार ही एक ऐसा धर्म है जिसमें अनुत्पन्न सम्यक दृष्टि उत्पन्न हो जाती है, उत्पन्न सम्यक दृष्टि बढ़ जाती है। और इसलिए क्लियर बात होने के कारण, एकदम स्पष्ट और त्रिकालिक सत्य होने के कारण भगवान यहाँ क्लियरली बताते हैं, योनिसो भिक्खवे मनसि करो तो अनुपन्ना चैव सम्मादिट्ठि उपपज्यते, उपन्ना च सम्मादिट्ठि पवड्डते। भिक्षुओं, योनिसो मनसिकार करने वाले में या योनिसो मनसिकार करने से अनुत्पन्न सम्यक दृष्टि उत्पन्न हो जाती है और उत्पन्न सम्यक दृष्टि अधिक मात्रा में बढ़ जाती है। ये सम्यक दृष्टि जब और बढ़ जाती है तो ये सम्यक दृष्टि जब भावित होती है तो संपूर्ण सम्यक दृष्टि कब परिपूर्ण हो जाती है? निर्वाण में। ठीक है, और ये निर्वाण का मार्ग अंग है। इस कारण से इसको गंभीरता से लेना है, इस कारण से ये योनिसो मनसिकार भी समझ लेना है। भगवान आगे कहते हैं, नाहं भिक्खवे अन्यं एक धम्मं भी समनुपस्सामि येन सत्ता कायस भेदा परं मरणा अपायं दुर्गतिं विनिपातं निरयं उपपज्जन्ति यथा इदं भिक्खवे मिथ्यादिट्ठि। बहुत अद्भुत बात है और एक परम सत्य है और त्रिकालिक सत्य है, इसमें कोई मतलब बदल नहीं हो सकता है। ओके, इसलिए भगवान कहते भिक्षु, नाहं भिक्खवे अन्यं एक धम्मं भी समनुपस्सामि। भिक्षुओं, मैं अन्य ऐसा कोई एक धर्म नहीं देखता हूँ, येन सत्ता कायस भेदा परं मरणा, जिससे कि जो सत्व अपनी काया छोड़ने के बाद, मरणोपरांत मरने के बाद, अपायं दुर्गति, अपाय नामक, दुर्गति नामक, विनिपात नामक निरय नरक लोक में उत्पन्न हो जाते हैं। याद रहना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि आज निरय में जाने वाले लोगों की संख्या इतनी है कि सोच नहीं सकते। किसी को भी दुख पसंद नहीं, यहाँ तक कि अगर हमें थोड़ा सा अगर सुई भी चुभती है ना, बहुत दर्द होता है और बिल्कुल नहीं चाहते हैं। ये शरीर ऐसा ही होता है, ऐसे ही स्वभाव का है। सुई की तो बात छोड़िए, कांटा भी थोड़ा चुभता है, छोटा सा अगर घास फूस का कांटा भी हमारे शरीर में सलता है तो बहुत बुरा लगता है, नहीं चाहिए लगता है, दुख अप्रिय ही लगता है। लेकिन ऐसा होने के बाद भी व्यक्ति क्या करता है? एक पिता है, माता है, अपने बच्चों को मिथ्या दृष्टि बनाते, खुद मिथ्या दृष्टि बनाते और मिथ्या दृष्टि पापी लोगों की संगति में जाते हैं और अपने में वो मिथ्या दृष्टि को ओढ़ लेते हैं। और भगवान, इस कारण से भगवान क्या कहते हैं? वो ऐसा एक धर्म है जो कि प्राणियों को, इन जीव सत्वों को, केवल मनुष्य मतलब अलग नहीं, मनुष्य चाहे मनुष्यतर कोई भी क्यों न हो, वो व्यक्ति यानी कि वो प्राणी कहाँ? सत्ता यानी सत्व लोग हैं। काय सबिद, अपनी काया छोड़ने के बाद, मरने के बाद अपने कर्म के अनुसार अपाय नामक, अपाय क्यों कहा जाता है? मतलब कोई व्यक्ति ऐसा दुर्गति लोक में, नरक लोक में गिरता है ना, तो जैसे आदमी प्रपात से कोई गिरता है, नीचे से नीचे गिरता जाता है, उसको ऊपर आने का कोई चांस नहीं आता है, उठने के लिए कोई सहारा भी नहीं मिलता। तो ऐसे ही व्यक्ति जब अपाय दुर्गति लोक में जाता है तो नीचे से नीचे दुर्गति लोक में गिरता जाता है। इस कारण से वो अपाय लोक है। दुर्गति नरक लोक को दुर्गति क्यों कहते हैं? क्योंकि ऐसी गति है कि ऐसा दुख है कि कोई व्यक्ति नहीं चाहेगा कि मैं उस तरफ जाऊं, लेकिन वहाँ वो जाना पड़ता है, इस कारण गति, दुर्गति, ऐसी गति बहुत भयावह। विनिपात मतलब जो गिरने के स्वभाव का है, मतलब वो जैसे प्रपात की तरह है, अभी अपना देह छोड़ते ही मतलब जैसे कि वो नीचे जाएगा, दुख में जाता है, तो विनिपात। और ये सब ये शब्द है, लेकिन एक किसके बारे में बोला है? निरय नामक नरक लोक के बारे में। निरय पर्टिकुलरली 4 दुर्गति लोक है, निरय लोक है, प्रेत लोक है, तिरछान लोक है, असुर लोक है। लेकिन भगवान बुद्ध क्या कहते हैं?
कि भगवान कहते हैं कि मैं ऐसा अन्य कोई एक धर्म नहीं देखता हूँ जो कि ऐसे प्राणियों को अपना काया छोड़ने के बाद मरणोपरांत ऐसे अपाय नामक, दुर्गति नामक, विनिपात नामक निरे लोक में उत्पन्न होने के लिए कारण बनता हो, जैसे कि यह मिथ्या दृष्टि है। जैसे कि मिथ्या दृष्टि है, ये मिथ्या दृष्टि एक ऐसी है, भयावह है, जो व्यक्ति को सीधा निरय लोक में जाने कारण बनती। इसीलिए भी अपने आप पर दया कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं सुखी बनूं, अगर आप चाहते हैं कि मैं दुर्गति आपाय लोक से मुक्त बनूं, कभी मिथ्या दृष्टि न बने। और मिथ्या दृष्टि जहाँ से पैदा होती है उस अयोनिसो मनस्यकार में न पड़े। अयोनिसो मनस्यकार कहाँ से पैदा होता? गलत तरीके से बात समझने, गलत तरीके से बात, यानी कि गलत तरीके से सत्य को गलत तरीके से समझ लेने के कारण मिथ्या दृष्टि बन जाती है। और वो बात क्यों आती है? क्योंकि अधर्म श्रवण के, गलत धर्म श्रवण करने के कारण। और वो होता है पापी मित्रों या जो अधर्मवादी लोगों की संगति में जाने के कारण। भला कौन किसको अधर्मवादी कहेगा, है ना? लेकिन वो पता नहीं होता, ये मायावी दुनिया है। और इस कारण से ही मिथ्या दृष्टि के जाल में बहुत बड़ी मात्रा में जनसंख्या फंसी हुई है। लेकिन उसकी गति बहुत भयावह है, बहुत भयावह है। इसी कारण से भगवान बुद्ध कहते हैं मिथ्या दृष्टि को, मतलब ये जाल कहते हैं, कंतार कहते हैं। और भगवान इसलिए कारण कहते हैं, ये जो मिथ्या दृष्टि है, ये मिथ्या दृष्टि एक ऐसी है जो अपना शरीर छोड़ने के बाद, मरने के बाद दुर्गति अपाय लोक में, विनिपात नामक निरय लोक में जाने के लिए कारण बनती है। और ये बात त्रिकालिक सत्य, इसमें कहीं कोई बदल नहीं होता है ना? आज हम ऐसे हैं, समझदार हो गए, बहुत साइंस बढ़ गया है, या हम बहुत पैसे वाले बने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। टेक्नोलॉजी बढ़ी है, कुछ प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है वहाँ पर। जो व्यक्ति मिथ्या दृष्टि के, मिथ्या दृष्टि क्या है पता है? मिथ्या दृष्टि एक पाप है। मिथ्या दृष्टि 10 प्रकार के पाप धर्मों में से एक पाप है, जो पाप मन से किया जाता है, मन का पाप है। और वो पाप कर्म करने वाला व्यक्ति भला कैसे सुगति जा सकता है? इस कारण से भगवान कहते इसमें कंपटीशन नहीं है कि किसी को मिथ्या दृष्टि साबित करना, खुद को सम्यक दृष्टि साबित करना। जो सत्य है, जो सत्य है वो ही बताना है, जो असत्य है वो असत्य, मिथ्या मिथ्या है, सम्यक सम्यक। इसमें क्या किसी को मतलब प्रूव करने के लिए झगड़ा करना है ना? जिसके पास ज्ञान है वो सत्य को समझ लेगा, है ना? इसीलिए भी वो समझना है। और ये त्रिकालिक सत्य होने, त्रिकालिक होने वाली बात होने के कारण भगवान यही बात कहते हैं, मिथ्या दिट्ठिया भिक्खवे समन्नागता सत्ता। भगवान कहते हैं भिक्षुओं, मिथ्या दृष्टि से समन्वित, यानी मिथ्या दृष्टि से युक्त प्राणी अपना देह छोड़ने के बाद, कायस भेदा परंग मरना, मरने के बाद, अपायं अपाय नामक, दुर्गति दुर्गति नामक, विनिपात नामक निरय लोक में उत्पन्न हो जाते हैं। इतनी भयानकता है, सोच नहीं सकते। इसीलिए भी अपने आप पर दया कीजिए और अपना भला कीजिए। और आज नहीं करेंगे तो कल वो नहीं आएगा। आप सोचेंगे कि मैं कल करूँगा, जब अपना देह छोड़ने का समय आएगा और जब मैं खुद दुर्गति नरक लोक के द्वार पर देखूँगा, तब मैं आंखें खोलूँगा, देखूँगा, तब एक्सेप्ट करूँगा कि दुर्गति लोक होता है। मैं अभी क्यों समझूँ कि कोई निरय लोक भी है, दुर्गति अपाय लोक भी है? तब का तब देख लूँगा। वो दिन नहीं आता है। वहाँ पर तो फिर अश्रु मुख से उस दुख को भोगना मात्र होता है। ओके। और इसी कारण से ये संसार बहुत लंबा और भयावह है। और इसीलिए भगवान बुद्ध कहते हैं ये मिथ्या दृष्टि बहुत भयानक है, इसलिए इसको समझ लेना है। परम सत्य है, परम सत्य। आप चाहे जिस कुल परंपरा में जन्मे हो, अगर आप अपने आप को इस गुणों से, इस मिथ्या दृष्टि वाले देखते हैं या नहीं है, ये बात जानना है, तो सद्धर्म श्रवण कीजिए। सद्धर्म यानी सत्य को समझ लीजिए, फिर सत्य का परीक्षण करते हुए सत्य को स्वीकार कीजिए। फिर देखिए आप सम्यक दृष्टिवान बनेंगे, उस मिथ्या दृष्टि के जाल से आप बाहर आएंगे। क्योंकि भगवान यही कहते हैं, योनिसो मनस्यकार एक ऐसा है जिससे बाहर आने का वो रास्ता है। अभी इसे ऊपर पहले ही देखा था। फिर भगवान आगे कहते हैं, नाहं भिक्खवे अन्यं एक धम्मं भी समनुपस्सामि येन सत्ता कायस्य भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गलोकं उपपज्जन्ति।
यथ इदं भिक्खवे सम्मा दिट्ठी। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। भगवान कहते भिक्षु, मैं ऐसा अन्य कोई एक धर्म नहीं देखता हूँ जिससे कि कोई प्राणी, जैसे प्राणी यानी कोई भी सत्व, जैसे कि हम जैसे मनुष्य सत्व है, अन्य सत्व है, कोई भी सत्व अपना देह छोड़ने के बाद मरणोपरांत मतलब देह छोड़ने के बाद मरने के बाद सुगति नामक, सुगति क्यों कहा जाता है? सुगति, ऐसा वहाँ जाना होता है जहाँ बहुत मंगलमय है, बहुत अच्छा है, जहाँ पर जाने से बहुत सुख मिलता है, दिव्य मानुष सब, और इस कारण से वो सुगति लोग। यहाँ दूसरा शब्द है सग्ग लोकं। लोग हमारे कुछ लोग ऐसे होते हैं, भगवान बुद्ध के धर्म में स्वर्ग नरक की बात नहीं है बोलते। यहाँ देखो क्लियरली बात बोली है, बात सिर्फ शब्द के जाल में उलझना नहीं है, सच्चाइयों को समझना है, सत्य का परीक्षण करना। किसने देखा है सोच कर भी कुछ लोग इसमें ये नहीं कर, देखने वाले देख जाते हैं। ओके, जो देखने वाले लोग हैं उनको देखने के लिए अपने उसको दिव्य चक्षु की ज़रूरत भी होती है, वो ध्यान से पाए जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति पुण्य से भी किसी व्यक्ति को वो सुखदेव लोग को देख सकते हैं, या देवताओं ने भी अगर सोचा उस व्यक्ति को दिखाना है तो वो उससे भी देख सकते हैं। भगवान के समय में ऐसे पुण्यवान लोग थे, इसलिए उस समय हमेशा देखना होता था, अब वैसा नहीं है। लेकिन यहाँ क्लियरली बता दिया है, अगर कोई व्यक्ति ऐसा कहता है सुगति लोग नहीं है, दुर्गति लोग नहीं है, ये क्या हो गया? मिथ्या दृष्टि गए, और मिथ्या दृष्टि की गति बहुत डेंजर है, समझ लेना है। इसलिए अपनी हानि नहीं कर लेना है, सच्चाइयों का परीक्षण करना है, सच्चाइयों का विरोध नहीं करना है, ठीक है। इसलिए भगवान कहते हैं कि वो एक धर्म एक ऐसा है जो कि जिससे कि प्राणी अपना देह छोड़ने के बाद मरणोपरांत सुगति नामक स्वर्ग लोक में, स्वर्ग लोक यानी ऐसा लोक है जहाँ पर एकांततः सुख है, वहाँ दुख नाम की कोई चीज़ नहीं है। लेकिन वो कांस्टेंट वाला नहीं है, मतलब परमानेंट नहीं है। जितनी उसकी उम्र होती है, आयु प्रमाण होता है, उतने तक रहता है, फिर अपने कर्म के अनुसार आगे जाता है। तो इस कारण से वो सुगति स्वर्ग लोक में उत्पन्न हो जाते हैं, और उत्पन्न होने के लिए वो कारण बनता है वो एक धर्म। वो कौन सा धर्म है? यथ इदं भिक्खवे सम्मा दिट्ठी, जैसे कि यह सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि दो तरह की होती है, एक लौकिक सम्यक दृष्टि, एक लोकोत्तर सम्यक दृष्टि। लोकोत्तर सम्यक दृष्टि आपको निर्वाण की तरफ ले जाएगी। लौकिक सम्यक दृष्टि आप लोगों को इस सभी बुराइयों से दूर हटाकर कुशल मार्ग में या अच्छाइयों में वो लगा देती है। अगर लौकिक सम्यक दृष्टि भी नहीं है तो आप अच्छाइयों को भी नहीं समझ पाते हैं, बुराइयों को भी नहीं समझ पाते हैं। इसलिए सम्यक दृष्टिवान होना जरूरी है। और भगवान इसी कारण कहते हैं यह जो सम्यक दृष्टि है वही एक धर्म ऐसा है जो कि प्राणियों को, यानी कि प्राणी यानी सत्वों को, हम लोगों को, जो भी जीव सत्व है उनको अपनी काया छोड़ने के बाद मरणोपरांत सुगति नामक, स्वर्ग नामक देवता लोक में उत्पन्न होने के लिए कारण बनता है एक धर्म। और ये त्रिकालिक सत्य है, और सत्य होने के कारण ही, मतलब ये परम सत्य होने के कारण, वो कभी न बदलने वाला होने के कारण सनातन है। और इसलिए भगवान कहते हैं सम्मा दिट्ठिया भिक्खवे समन्नागता, सम्मा दिट्ठिया भिक्खवे समन्नागता सत्ता काय सभेदा परंग मरणा सुगतिं सग्ग लोकं उपपज्जन्ते। भिक्षुओं, सम्यक दृष्टि से युक्त प्राणी या सम्यक दृष्टि से युक्त सत्व, यानी जैसे मनुष्य सत्व आदि, अपनी काया छोड़ने के बाद मरणोपरांत सुगति नामक स्वर्ग नामक देवता लोक में उत्पन्न हो जाते हैं, है ना। और ये परम सत्य है, इसको समझ लीजिए। और इसको समझने के लिए 10 तरह के सोर्सेस देख लीजिए, हर अपने किसी अच्छे गुरु के पास जाकर पूछ लीजिए, लेकिन बिना जाने बिना देखे समझे खामोखाम ऐसा विरोध नहीं करना। सत्य का विरोध नहीं करना चाहिए, सत्य का परीक्षण करना चाहिए, और सत्य को परीक्षण करके जानकर उसको एक्सेप्ट करना है। फिर देखिए कितना मंगल होता है। सत्य को अपनाना ही, सत्य में प्रतिष्ठित होना ही सम्यक दृष्टिवान होना है। और जो व्यक्ति ऐसा होता है, अगर वो लौकिक स्तर पर है या लोकोत्तर स्तर पर,
वो व्यक्ति दुर्गति लोक में नहीं जाता है, और ये परम सत्य है। ये एक धम्मपाली में ये दूसरा वर्ग है, और भी थोड़ा सा बाकी है, लेकिन ये बड़ा होने से यहाँ आगे का जो पार्ट है वो अगले प्रवचन में देखते हैं। अभी इसमें जो भी बातें आई हुई है बहुत ही प्रॉफिटेबल है, बहुत प्रॉफिटेबल है, बिल्कुल उसको मिस नहीं करना है, स्किप नहीं करना है, इसके बारे में सोचना है और सोचकर अपना मंगल साध्य करना है, खुद पर अनुकंपा दया करके आप धर्म के महान प्रतिफल को पाने वाला बनना है। ठीक है, ये धर्म देशना इसी के लिए सार्थक हो, इस सद्भाव से आशीर्वाद है। नमो बुद्धाय।